क्या मिडिल ईस्ट में जारी महाजंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान समझौते की मेज पर आने को बेताब है, तो दूसरी तरफ ईरान के तेवर इतने तल्ख है कि उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम अमेरिका को लंगड़ा कर देंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब लड़ाई आंख के बदले आंख की नहीं बल्कि सिर के बदले सिर की होगी। आखिर क्या है ईरान की वो 3 बड़ी मांगे जिन्होंने वॉशिंगटन की नींदें उड़ा दी है, और क्या वाकई बेंजामिन नेतन्याहू इस युद्ध को खत्म होने से रोक रहे हैं? खबरों के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने अमेरिका को खुली चेतावनी दे डाली है। रिजाई का लहजा बेहद सख्त है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ईरान के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की गलती करते हैं तो ईरान का जवाब इतना भयानक होगा कि अमेरिका आने वाले कई दशकों तक उसे भूल नहीं पाएगा। रिजाई ने कहा, अब हम सिर्फ एक आंख के बदले आंख नहीं लेंगे बल्कि एक आंख के बदले दुश्मन का सिर, हाथ और पैर भी काट देंगे। हम अमेरिका को लंगड़ा कर देंगे। जब तक हमें हमारे सभी नुकसानों की भरपाई नहीं मिल जाती, सभी आर्थिक प्रतिबंध हटा नहीं दिए जाते और ईरान के मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप न करने की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती, ये युद्ध जारी रहेगा। और मैं समझाऊंगा कि यह फैसला हमारे राष्ट्र, हमारे नेता और हमारी सशस्त्र सेनाओं ने क्यों लिया है। मैं साक्षात्कार में कहूँगा कि अमेरिका से हमारा विवाद सिर्फ 12 दिवसीय और रमजान युद्ध नहीं है, बल्कि यह 40 साल पुराना मामला है जिसे हमें यहीं खत्म करना होगा। ईरान का ये बयान तब आया है जब हमलों के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। लेकिन क्या ईरान युद्ध खत्म करना चाहता है? जवाब है हाँ, लेकिन अपनी शर्तों पर। ईरान ने शांति के लिए अमेरिका के सामने 3 बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। गौर से सुनिए ये मांगे क्या है। पहला, मुआवजा। युद्ध के दौरान ईरान को जो भी आर्थिक और बुनियादी नुकसान हुआ है, अमेरिका उसकी पूरी भरपाई करे। दूसरा, ईरान पर लगे सभी इकोनॉमिक सैंक्शन को तुरंत और पूरी तरह हटाया जाए। तीसरा, वॉशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लिखित और कानूनी गारंटी भी दे कि वो भविष्य में कभी भी ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। ईरान का कहना है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, उनकी सेना का ऑपरेशन जारी रहेगा। इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मोहसिन रिजाई ने दावा किया है कि ये युद्ध तो 1 हफ्ते पहले ही खत्म हो गया होता। उनके मुताबिक अमेरिका खुद सीज फायर यानी युद्ध विराम के लिए तैयार था, तो फिर लड़ाई रुकी क्यों नहीं? रिजाई का सीधा आरोप है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध जारी रखने के लिए भारी दबाव बनाया। ईरान का दावा है कि अमेरिका को ये एहसास हो चुका है कि इस जंग में उसकी जीत मुमकिन नहीं है, लेकिन नेतन्याहू के अड़ियल रुख की वजह से बेगुनाहों का खून बह रहा है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही धुन में है। सोमवार को जब वो मेम्फी के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा सस्पेंस खड़ा कर दिया। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान के एक बहुत बड़े और सम्मानित नेता से बात कर रहे हैं। जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। बस इतना कहा कि वो वहाँ के सबसे बड़े शख्स है। दिलचस्प बात देखिए। शीर्ष व्यक्ति मत भूलिए, हमने नेतृत्व के पहले, दूसरे और काफी हद तक तीसरे चरण को मिटा दिया है, पर हम ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हैं जो सबसे सम्मानित और नेता है। एक तरफ ट्रंप समझौते की बात कर रहे तो दूसरी तरफ ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कालिबफ ने साफ कह दिया है कि अमेरिका से कोई बात नहीं हो रही। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें नहीं पता कि ईरान के सर्वोच्च नेता जीवित है भी या नहीं, क्योंकि अमेरिकी सेना ने उनके नेतृत्व को भारी चोट पहुंचाई है। तो क्या ये ट्रंप की कोई नई चाल है या वाकई पर्दे के पीछे कोई बड़ी डील पक रही है? ईरान की धमकी और अमेरिका का शांति का दावा, दोनों के बीच फंसी है दुनिया की शांति। अगर ईरान की शर्तें नहीं मानी गई तो क्या वाकई खाड़ी देशों से अमेरिका का बोरिया बिस्तर सिमट जाएगा? आने वाले कुछ दिन बेहद अहम है, क्योंकि मुल्कों के बीच एक बड़ी गुप्त बैठक की सुगबुगाहट तेज है। क्या मेज पर बैठकर समझौता होगा या फिर सिर के बदले सिर वाली जंग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? इस महायुद्ध की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.